हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और आज का वीडियो शुरू किया है मैंने सैटरडे मॉर्निंग से। तो सुबह चाय वगैरह पीने के बाद बस किचन में कुछ प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनाना था, वो भी किसी की स्पेशल डिमांड पर। और आज हनुमान जयंती भी है, तो आप लोगों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने क्लिप में देखा ही है, मैं हलवा बनाने के लिए सूजी भून रही थी और साथ ही साथ मैंने जो सफ़ेद वाले छोले होते हैं उनको उबाल लिया था। रात को मैंने भिगो के रख दिए थे। और यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी मेरी ड्रॉर ऑर्गेनाइज हुई हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इससे पहले का जो वीडियो है वो ज़रूर से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो किचन में काम करना बहुत आसान हो जाता है। और जब किचन इस तरह से ड्रॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइज होती है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा मन करता है बस कुछ काम ही मत करो, ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहे। बट किचन है, हमें रेगुलर काम तो करने ही पड़ते हैं, तो चीज़ें ख़राब भी होती हैं काम करते हुए, तो उनको संभालना भी हमें टाइम पर ही पड़ता ही है। और फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बना रही थी छोले। तो वाइट वाले छोले मैंने उबाल दिए थे और बस यहाँ पर मसाला भून लिया है। सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही पीस लेती हूँ, इससे काफ़ी काम मेरा आसान हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हलवा भी बन रहा है और आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी। करीब 10 बजे मैंने हलवा बनाना स्टार्ट किया था। एक्चुअली हस्बैंड के ऑफिस में थी पॉटलक पार्टी, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। जैसे कॉन्ट्री पार्टी होती है तो उसके लिए सबको अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आना होता है। और यहाँ पर ब्लिंकिट से थोड़ा सामान ऑर्डर भी किया था। और ब्लिंकिट का बस यही फ़ायदा है कि 10 मिनट में आप जो चाहे चीज़ आप फटाफट से मंगा सकते हो। और फ्रेंड्स, करीब 2-3 दिन पहले हस्बैंड ने बनाया था कि 10 लोगों के लिए हलवा बनाना है। और फ्राइडे शाम को जब ऑफिस से हस्बैंड आए थे तो उन्होंने बोला कि प्लान चेंज हो गया, अब सिर्फ तुम्हें छोले बनाने हैं। पता नहीं उन्होंने कैसे मुझे बताया और या मेरे सुनने में कुछ कन्फ्यूज़न हो गई, तो मुझे लगा सिर्फ छोले ही बनाने हैं। 4-5 लोगों के लिए बनाना था, जो भी खाना बनाना था। और मुझे थोड़ी सुनने में कन्फ्यूज़न हो गई, तो मुझे पता ही नहीं था कि हलवा भी बनाना है। तो जब मैं छोले बना रही थी तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि छोले बनाने हैं ना, सिर्फ एक बार मैंने रीकन्फर्म करने के लिए पूछा। तो उन्होंने बोला कि अरे हलवा भी तो बनाना है। लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर चेंज हो गई थी। पहले 10 लोगों के लिए हलवा बनाना था, अब सिर्फ 5 लोगों के लिए हलवा बनाना था। तो पॉटलक पार्टी में ऐसा ही होता है कि जो भी मतलब पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आते हैं। छोले बनाने की तो मैंने सारी प्रिपरेशन पहले ही कर रखी थी, लेकिन जैसे ऑल ऑफ सडन मुझे पता चला कि हलवा भी बनाना है। तो सूजी तो घर में रखी थी, लेकिन चीनी नहीं थी और ना ही घी था, और बिना चीनी और घी के हलवा बन ही नहीं सकता। तो फटाफट से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था। और फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में हमेशा हम होपलेस हो जाते हैं, तो होपलेस होने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आज तो पतिदेव की और मेरी इज्जत पर बन गई थी। अगर मैं फटाफट से ब्लिंकिट से ऑर्डर ना करती तो ये सामान नहीं आता। खैर, समझदारी से काम लिया हमने और ब्लिंकिट से सामान मंगा लिया और हलवा भी बन गया। तो पहले जब मैं हलवा बनाती तो इतना परफेक्ट हलवा मुझसे कभी भी नहीं बनता था, लेकिन कभी या तो बहुत टाइट हो जाता था या फिर कभी बहुत पतला पतला हो जाता था। लेकिन जब से मैंने प्रॉपर रेशो से हलवा बनाना स्टार्ट किया है तब से बिल्कुल परफेक्ट 100% हलवा, नो फेल रेसिपी है ये हलवे की। तो आप 1:3 का रेशो रखिए। आप मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली थी और उसमें घी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और घी डालने पहले मैंने सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया था जब तक मैं घी का वेट कर रही थी। तो जैसे ही ब्लिंकिट से घी आ गया था तो घी वगैरह इसमें मैंने ऐड कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे बाउल में मैंने 3 कटोरी पानी रख दिया था और उसके अंदर 1 कटोरी चीनी डाल दी थी। और हनुमान जयंती है आज, तो हस्बैंड ने सबसे पहले मंदिर में भोग लगा दिया था, क्योंकि जब भी कोई मीठा वगैरह घर में बनता है तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ मैं। और हस्बैंड भी पूजा करके ही ऑफिस जाते हैं। और फ्रेंड्स, अष्टमी के व्लॉग में आपने देखा ही होगा, जो पर्सनली मुझे येलो कलर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें येलो कलर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, फूड कलर जो होता है, या फिर केसर आपके पास हो तो केसर भी डाल सकते हैं। और आपने देखा यहाँ पे सूजी को अच्छे से भून जाने के बाद इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी भून लिए थे, जो बच्चों ने और हस्बैंड ने मुझे कट करके दिए थे। और ड्राई फ्रूट्स कटर भी काफ़ी हेल्पफुल होता है इस तरह के, जब भी हम कोई डेजर्ट वगैरह बनाते हैं। और पानी इसमें मैंने 3 कटोरी डाला था और 1 कटोरी चीनी डाल दी थी। और धीरे धीरे करके ऐड करना है पानी इसमें, ताकि जो सूजी है अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। और अगर आप ये रेशो रखेंगे और इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपका जो हलवा है फेल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मेरी बन गई थी। और बहुत खुशी होती है जब टाइम पर काम ख़त्म हो जाता है। तो करीब 10:30 तक मैंने सारी चीज़ें तैयार कर दी थी।
और बस मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है। तो ये जो जेपी का टिफ़िन है, इसके तीनों टिफ़िन में मैंने छोले रख दिए हैं, क्योंकि जो पॉटलक पार्टी है उसमें सिर्फ 3-4 लोग ही हैं खाने वाले, तो इतना खाना मतलब सबको एनफ रहेगा। और मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि आप छोले और ले जाओ, कहीं कम ना पड़ जाएं, क्योंकि लेकिन पॉटलक पार्टी में और भी चीज़ें होती हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी अपने घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर आएंगे खाने का। तो इस टिफ़िन में तीनों बाउल्स में मैंने छोले रख दिए थे और यहाँ पर हलवा भी रख दिया था, सारी चीज़ें कर दी थी पैक और हस्बैंड को भेज दिया था। और उनको बोला था कि जब आप पॉटलक पार्टी करोगे और सारी चीज़ें जो भी होंगी उनकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर से कर लेना। और जैसा कि मेरा डेली रूटीन होता है, पतिदेव के जाने के बाद ही मैं मंदिर में तसल्ली से पूजा करती हूँ। और ये जो हलवा बनाया था, इसी का भोग मैंने भगवान जी को लगाया था। और आज हनुमान जयंती थी और इसके शॉर्ट्स भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और लॉन्ग वीडियो अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है पॉटलक पार्टी के सारे डिशेज़, हलवा है, पूरी है और आलू की सब्ज़ी है और छोले की सब्ज़ी है, साथ में जीरा राइस भी है। तो ये सब चीज़ें एनफ हो गई थी, जिन्होंने भी पॉटलक पार्टी साथ में बैठ के की थी। और सबको मेरे बनाए हुए छोले और हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आया। और पतिदेव ने आके शाम को सारी बातें बताई कि खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और एक भैया हैं, तो वो तो जो टिफ़िन में मेरे हलवा बच गया था, तो वो उसको अपने घर लेकर चले गए थे कि ऐसा हलवा मैंने तो कभी नहीं खाया है। और सच में अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से तारीफ़ करता है और जब खाना सब खुश होकर खाते हैं, तभी खाना बनाना हमारा वसूल हो जाता है। और सभी लोगों ने पॉटलक पार्टी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। और आप लोगों ने कभी पॉटलक पार्टी की है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से शेयरिंग करके जब हम खाते हैं तो इससे आपस में बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है और प्यार भी बढ़ता है। और फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो पतिदेव हलवा और जो छोले मैंने बनाए थे और सब लोगों ने इतनी तारीफ़ करी थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो नेक्स्ट डे संडे था और हस्बैंड मुझे ब्रेकफास्ट कराने के लिए बाहर लेकर गए थे। इस शॉप से वो बहुत बार मतलब ये कचौड़ी, जो बेड़मी कचौड़ी होती है और आलू की सब्ज़ी होती है, वो खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें भी बाहर ब्रेकफास्ट करा के लेकर आता हूँ। तो इस तरह से कभी कभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर चले जाते हैं और अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है किचन के कामों से। और वैसे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना कर गई थी और आते वक्त हम ये बेड़मी, पूरी और कचौड़ी जो भी है, आलू की सब्ज़ी, ये हम बच्चों के लिए पैक करा कर भी लाए थे। उसके यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे सब्जी मंडी। सब कुछ शेयर करूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। और बताओ, वाइट देखो, टमाटर कैसे दिया? 40 के लाइक।